मेरे सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी को पता है कि देवों के देव महादेव इस धरती में आ जन्मे हैं। उन्होंने ज्योति पुंज से जन्म लिया है और जाहिर सी बात है, जो पूरी दुनिया के माता पिता सखा हैं, उनके स्वयं के भला माता पिता कहाँ से आए, है ना। जब भी हमें तकलीफ होती है तो हम दौड़कर अपने महादेव के पास जाते हैं, अपने दिल की हर बात उन्हें बताते हैं और हमारे दुख में वो हमारा बराबर का साथ देते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से। मुझे अपने में अनुभव को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जब भी मुझे तकलीफ हुई है, महादेव ने कभी भी मेरी उस तकलीफ में मुझे अकेला नहीं छोड़ा। हाँ, कुछ तकलीफें जो मेरे स्वयं के कर्म बंधन की वजह से वो मेरे जीवन से दूर तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने हमेशा किसी न किसी रूप में मेरा साथ जरूर दिया है। इसीलिए मेरे जीवन में आने वाला हर दुख इस तरह से निकल गया जैसे वो न जाने कभी वो दुख आया भी था या नहीं आया था। और मुझे लगता है कि महादेव को मानने वाले सभी, ईश्वर को मानने वाले सभी अपने दुख दर्द में अपने ईश्वर को अपना साथी मानते हैं, उनसे अपनी दिल की बात कहते हैं और अपने हर दुख दर्द को वे ईश्वर के सहारे हंसी खुशी काटते हैं। और मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े तकलीफ़ों में उन्हें अपने साथ खड़ा पाया है। मैंने अपने पर्सनल जीवन में बहुत से ऐसे चमत्कार हैं जो सिर्फ मैंने महसूस किया है, जो मैं शायद ना किसी को कह पाऊँ ना समझा पाऊँ। कुछ ऐसी मुसीबतें जो मेरे पास आते आते रह गई, टल गई। इतना ही नहीं, महादेव ने जब जब मैं भटकी बहकी तो उन्होंने मुझे गिरने फिसलने से हमेशा संभाला है। किसी न किसी रूप में आकर उन्होंने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया है और मुझे गलत रास्ते पर जाने से हमेशा रोका है। और जो ईश्वर पर आस्था रखते हैं, ईश्वर इसी तरह से किसी न किसी रूप में उनका साथ देते हैं। लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि हम तो अपने हर सुख दुख का साथी अपने महादेव को मानते हैं, पर महादेव वो भी प्रकृति के बंधन से बंधे हैं और कभी ना कभी हम पृथ्वीवासियों की भलाई के लिए उन्हें अपने जीवन में भी बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा है। वो अपना दुख, वो अपनी तकलीफ किसे कहते हैं, किसे अपना सहारा मानते हैं, कहाँ से उन्हें इस चीज़ की शक्ति मिलती है कि वे अपने दुख और तकलीफ को अकेले ही सहन कर जाते हैं। जी हाँ, उन्हें अपनी शक्ति से ही शक्ति मिलती है। वही शक्ति जो उनकी अर्धांगिनी है, वही शक्ति जिसके बिना शिव अधूरे हैं, वही शक्ति जिसकी अपने आधे अंग में धारण करने की वजह से ही हमारे महादेव अर्धनारीश्वर कहलाए। शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और एक आदर्श दाम्पत्य जीवन का उदाहरण है। शिव जी अपनी शक्ति को ही ध्यान में रखते हैं, अपने पूजा पाठ में इष्ट के रूप में भी मानते हैं और उन्हीं से वे असुरों का संहार, अधर्म पर धर्म की विजय जैसे बड़े बड़े उद्देश्यों को पूर्ण कर पाते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगी। जब ब्रह्मा जी ने इस धरती को बनाया तो इस धरती के निर्माण में उन्होंने जीव जंतु बनाए, मनुष्य बनाए, नदियाँ बनाई, पर नदियों में नदी बहती नहीं थी। उन्होंने समुद्र बनाए पर समुद्र में लहरें नहीं थी। उन्होंने आग बनाया, आग में तपन नहीं थी। उन्होंने वायु बनाई, वायु में वेग नहीं था। और उन्होंने धरती बनाई, लेकिन धरती में कोई भी चीज़ उत्पन्न नहीं हो रहे थे। उन्होंने आकाश बनाया, आकाश में बादल नहीं घिर रहे थे। इन सभी चीज़ों से परेशान होकर ब्रह्मा जी ने महादेव की आराधना की, तपस्या की, शिव जी को प्रसन्न किया। और जब भोलेनाथ उनके सामने आए तो उन्होंने अपनी इस समस्या को उनके सामने रखा कि हे महादेव, आपके ही कहने की वजह से मैंने ये धरती तो बना दी, 5 तत्व बना दिए, 5 तत्वों से निर्मित मानव शरीर बना दिया, जीव जंतु बना दिए, लेकिन ये चलायमान नहीं है। मेरी मदद करिए महादेव, जिससे ही मैं इन सभी को चलायमान कर सकूं। ऐसी स्थिति में महादेव ने अपनी शक्ति को अपने शरीर से अलग किया और संपूर्ण संसार में उसे संचालित कर दिया। जैसे ही शक्ति पूरे संसार में संचालित हुई, वैसे ही समुद्रों में लहर उठने लगी, नदियाँ बहने लगी, वायु में वेग आ गया, आग में तपन आ गई, मानव चलायमान हो गया, आकाश में बादल घिर आए, धरती से हरे भरे पेड़ वृक्ष उगने लगे।
फल फूल उगने लगा। इस तरह से इस पृथ्वी के निर्माण में शिव जी ने अपनी शक्ति का संचार किया। और आप सभी को पता है, शक्ति का ना कभी कोई आदि है ना अंत है, ना उसे कोई प्रारंभ कर सकता है ना उसे कोई समाप्त कर सकता है। शक्ति अलग अलग रूपों में हमें नजर आती है, कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी बेटी के रूप में। शक्ति कभी हमें नौ दुर्गा के रूप में नजर आती है, शैलपुत्री के रूप में, ब्रह्मचारिणी के रूप में, कुष्मांडा के रूप में, चंद्रघंटा के रूप में, स्कंद माता के रूप में, कात्यायनी माता के रूप में, कालरात्रि माता के रूप में, महागौरी और सिद्धिदात्री के रूप में। अर्थात जो शक्ति है उसका ना तो आदि है ना अंत है, सिर्फ उनके अलग अलग शक्तियों के आधार पर रूपों में परिवर्तन हो जाता है। आप लोगों ने भौतिक शास्त्र का एक नियम तो जरूर पढ़ा होगा। भौतिक शास्त्र का नियम कहता है कि ऊर्जा का ना तो कभी अंत होता है और न ही ऊर्जा कभी उत्पन्न होती है, सिर्फ ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऊर्जा क्या है? हमारी शक्ति ही तो ऊर्जा है। इसी प्रकार ज्ञान और विज्ञान, धर्म और विज्ञान का ये मेल जो है, इसी से हमारी ये खूबसूरत धरती बनी हुई है। कभी धर्म से के तथ्यों को आप विज्ञान और कभी विज्ञान के तथ्यों को धर्म से जोड़कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस धरती को संचालित करने वाली कोई ना कोई देवी शक्ति तो जरूर है। यहाँ पर इतनी सारी कहानी बताने का कारण यह था कि जो आदर्श दाम्पत्य जीवन होता है, जहाँ पर आधा अंग अर्धांगिनी यानी पत्नी और आधा अंग पति होता है, जब ये दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हुए किसी उद्देश्य को पूर्ण करने पर अग्रसर होते हैं, तो वे बड़े से बड़े उद्देश्य की पूर्ति बड़ी आसानी से कर बैठते हैं। ये तो हमारे महादेव शिव और शक्ति का के दाम्पत्य जीवन का उदाहरण था, जो एक ईश्वरी सत्ता है। ईश्वरी सत्ता की तुलना तो हम इंसानों से कर भी नहीं सकते, लेकिन ऐसे ही एक इंसान के रूप में अवतरित हुए थे हमारे महादेव, जिन्हें हम पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के नाम से जानते हैं। और उनकी शक्ति के रूप में आई थी माँ भगवती देवी। माँ भगवती देवी और श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक दूसरे का साथ बिल्कुल शिव और शक्ति की तरह दिया, एक दूसरे के कार्यों का सम्मान किया, एक दूसरे की आलोचनाओं को छोड़कर और एक दूसरे का समालोचन किया, एक दूसरे के कदम से कदम मिलाकर चले, हर तकलीफ में एक दूसरे के साथी सहभागी बने। और तब कहीं जाकर आज की स्थिति में ये विश्व में फैला हुआ विशाल गायत्री परिवार इसकी संस्थापना कर गए। इतने बड़े उद्देश्य की पूर्ति बिना महा भगवती देवी के ना तो गुरुदेव के बस में था और ना ही बिना माता गुरुदेव के माता जी के वश में था। ये दोनों शिव शक्ति का ही रूप है और एक आदर्श दाम्पत्य जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। गुरुदेव अपने शिष्यों को हमेशा सिखाते थे कि हर लड़की को सुबह होते ही अपने पति के चरण स्पर्श करने चाहिए और पतियों को भी अपने पत्नी को सादर नमन अवश्य करना चाहिए, भले ही वे हाथ जोड़कर उन्हें दूर से प्रणाम करें। क्योंकि अपने जीवन के हर सुबह की शुरुआत जिस दिन आप इस तरह से एक दूसरे का सम्मान करके प्रारंभ करेंगे, उस दिन ये धरती और आपके हर उद्देश्य बड़ी आसानी से पूर्ण होने लगेंगे। ये धरती बड़ी खूबसूरत बन जाएगी और आप यानी कि पति पत्नी, आप माता पिता को देखकर आपके बच्चे भी इसका अनुकरण करेंगे और एक स्वर्ग से सुंदर धरती का निर्माण करेंगे। माता जी कहती थी कि गुरुदेव ये सिर्फ अपने शिष्यों को सिखाने के लिए नहीं कहा करते थे, बल्कि वो ऐसा करते भी थे। जब भी मैं जूठे बर्तन मांजने के लिए बैठती थी तो गुरुदेव भी अपने इतने महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर मेरे साथ बर्तन मांजने के लिए पहुंच जाते थे। और जब भी मैं उन्हें इस चीज़ के लिए मना करती तो वे कहते कि देवी, अगर हम आपका साथ नहीं देंगे तो हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे कि एक पति को अपने पत्नी के साथ किस तरह से देना चाहिए और एक पत्नी को अपने पति का साथ किस तरह से देना चाहिए। गुरुदेव जो थे वे देवी सत्ता होते हुए भी धरती से जुड़े हुए थे। उनके अंदर अहम भाव, परमेश्वर होने का गुरु कभी भी देखने को नहीं मिलता था, जो इंसानों में सामान्यता एक इंसान होने पर भी देखने को मिल जाता है। माता जी कहती थी कि जब मैं दिन भर के कामों से थक कर
जाती थी, ऊपर में मेरा कमरा हुआ करता था, तो जब मैं उस कमरे में जाती थी तो आधी सीढ़ी तक गुरुदेव आते थे और मेरा हाथ थाम कर मुझे ऊपर तक पूरा हमारे साथ ही चलते थे और गिलास में पानी निकाल कर वो मुझे पीने को दिया करते थे। यहाँ तक कि जब माता जी की आंखों का ऑपरेशन हुआ था तो गुरु जी जो थे वो सूक्ष्म तप में थे, उसके बावजूद भी वे 1 घंटे के लिए माता जी के पास आते थे और हमारे जो गायत्री परिवार के जो हैं उनके साथ जिन्होंने अपना जीवन बिताया है गुरु जी और माता जी के सामने, वे प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात के कि गुरुदेव उनके पास जाते थे। गुरुदेव और माता जी के बीच में कोई बातें नहीं होती थी। गुरुदेव 1 घंटे तक बस माता जी का हाथ थामे बैठे रहते थे और दोनों एक दूसरे से इसी तरह से हाथ थामे बैठकर एक दूसरे के साथ होने का शायद अनुभव ही कर पाते होंगे बिना शब्दों के। तो और इस तरह से गुरुदेव माता जी की तकलीफ में भी उनके साथ हमेशा खड़े रहे। माता जी ने भी गुरुदेव का उतना ही साथ दिया। माता जी बताती हैं कि जब वे मथुरा में थे तब शौचालय की व्यवस्था बहुत ही कम हुआ करती थी और गायत्री परिवार के सदस्यों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। ऐसी स्थिति में जो महिलाएं थी वे अपने बच्चों को जो शौच है वो बाहर छत में या कहीं भी आंगन वगैरह में करवा दिया करती थी और तब गुरुदेव और मैं यानी कि माता जी मिलकर उसकी सफाई करते थे। गुरुदेव पानी डालते थे तो माता जी झाड़ू लगाती थी, माता जी पानी डालती थी तो गुरुदेव झाड़ू लगाते थे। इससे उनके हाथों में छाले भी पड़ जाते थे, कभी कभी खून भी आ जाता था। इस प्रकार से माता जी बताती हैं कि गुरुदेव और माता जी ने मिलकर अपने खून और पसीने को सींचकर इस गायत्री परिवार को खड़ा किया है। यही कारण है कि पूरे संसार में आज विशालकाय गायत्री परिवार हमारे सामने खड़ा हो गया है। और क्या ये उदाहरण मेरे ख्याल से पर्याप्त उदाहरण है माता जी और गुरुदेव जी के जीवन का, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि वे दोनों एक दूसरे का साथ निभाकर इतने बड़े उद्देश्य को पूर्ण किया, इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया, इतना बड़ा विशालकाय गायत्री परिवार की संस्थापना की। भले ही बहुत से लोग आज इसे नहीं मान रहे हैं, लेकिन समय के साथ सभी मानेंगे, और ना भी मान रहे हों लेकिन गायत्री परिवार का सम्मान सभी करते हैं। सभी को पता है कि गायत्री परिवार के जो संस्थापक रहे हैं वे एक अवतारी सत्ता ही रहे हैं, कोई आम इंसान नहीं रहे हैं। इसीलिए तो उन्हें युग ऋषि कहा गया है, अर्थात कलयुग का सबसे बड़ा ऋषि कहा गया है। उन्होंने अपने आदर्श जीवन के साथ साथ आदर्श दाम्पत्य जीवन का भी उदाहरण स्थापित किया है और आज की युवा पीढ़ी को ये आदर्श दाम्पत्य जीवन का उदाहरण उनके जीवन से लेना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए, ताकि उनका भी जीवन सुख और शांति से कट सके और उनके बच्चे भी उनका अनुकरण करके एक आदर्श वैवाहिक जीवन को स्थापित कर सके। विवाह के प्रति जो आजकल के युवा पीढ़ी में नकारात्मकताएं देखी गई हैं, उन नकारात्मकताओं को दूर करने के लिए आज के जो दाम्पत्य जीवन या वैवाहिक जीवन को जी रहे व्यक्ति ने उदाहरण बनना ही होगा, वरना वह दिन दूर नहीं जब हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी संस्कृति वैवाहिक संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। तो गृहस्थ एक तपोवन है और गृहस्थ से बड़ा तपोवन और कुछ भी नहीं। यह शब्द, यह वाणी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के थे और इसमें उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन को एक आदर्श दाम्पत्य जीवन बनाकर इसमें वे खरे भी उतरे। उनके आदर्श दाम्पत्य जीवन की कहानियाँ बहुत लंबी हैं, जिसे अभी समझ पाना, अभी जान पाना और एक छोटी सी वीडियो में उसका वर्णन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आदर्श दाम्पत्य जीवन के हम इस श्रृंखला में आगे और भी कुछ घटनाएं, कुछ कहानियाँ, कुछ अनुभव गुरुदेव के अवश्य लेकर आएंगे। गुरुदेव ने गृहस्थ एक तपोवन है, इस शब्दार्थ को, इन वाक्यों को सजीवता देने के लिए अपने जीवन में बहुत से संघर्ष किए हैं। इसकी संघर्ष की इन शब्दों को सिद्ध करने हेतु उनके संघर्ष की एक कहानी हम अपने अगले वीडियो में अवश्य लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।